अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब दोपहर के बजे हैं 3 और आज मैं फ्री थी। आज मेरे पास ज़्यादा काम नहीं थे करने के लिए। एक सेकेंड यस या तो आज मैं फ्री थी, मेरे पास ज़्यादा काम नहीं थे करने के लिए। तो बैबर्स को मुझे लेना था, पिकअप करना था, तो मैंने कहा चले बैबर्स को पिकअप करते हैं। जा रही थी, इसने मुझे बोला था अराउंड 12:30 आप आ जाना मुझे पिकअप करने के लिए। मैं घर से निकल गई तकरीबन 11:45 पर इसका मुझे मैसेज नहीं आया। मैंने इसको मैसेज किया, मैंने कहा कितने बजे तक फ्री हो जाओगी? कहती है माँ अभी मुझे 1 घंटा है। तो मैंने कहा अगर इसके पास 1 घंटा है तो चलो कहीं घूमने निकल जाती हूँ। तो मेरा कहते हैं ना, वो कहते हैं मुल्ला की दौड़ कहाँ, मस्जिद तक। तो मैं चली गई ग्रॉसरी स्टोर और मैंने थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की चीज़ें ली हैं क्योंकि अभी मुझे एक बड़ी ग्रॉसरी करनी है। तो मैं कुछ चीज़ें आज लेके आ गई, कुछ आहिस्ता आहिस्ता मैं लेके आती जाऊँगी और मैं चीज़ें को फिल कर लूँगी। मेरे काफ़ी चीज़ें चाहिए अभी, क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है तो मुझे अब उन चीज़ों को कलेक्ट करना है रमज़ान के लिए भी। तो चले जनाब मैं आपको बताती हूँ। अच्छा उस दिन बड़ा मज़ा आया मुझे। मैं हमेशा कमेंट्स का रिप्लाई करूँ ना करूँ, मैं कमेंट्स पढ़ती ज़रूर हूँ कि आप लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं मेरी वीडियोस पे, क्या बातें हो रही हैं, क्या आपकी सोच है क्या नहीं। तो मैं किसी का कमेंट पढ़ रही थी और मुझे वो कमेंट अच्छा लगा क्योंकि आप लोगों ने मुझे 2 डिफरेंट स्टाइल में देखा है। पहले आप मुझे देखते थे मैं बाई वीकली ग्रॉसरी करती थी। बाई वीकली मैं जाती थी और सिर्फ वीकेंड पे मैं जाके थोड़ा बहुत कोई सब्ज़ी, कोई फ्रूट्स, कोई दूध वगैरह लेना होता तो बस वो लेती थी, वरना बड़ी ग्रॉसरीज मेरी बाई वीकली होती थी। तो उसमें ये होता है कि एक चीज़ होती है कि आपका बजट जो है ना वो कंट्रोल में रहता है। फिर जब अम्मी आई खैर से, ये वैसे मैं जब भी अम्मी की बात करती हूँ मैं इमोशनल हो जाती हूँ सीरियसली। मुझे ना अच्छा नहीं लगता, अभी तक मैं ना उससे ओवर नहीं हो रही हूँ। अभी तक वो चीज़ मुझे ऐसी लगती है अभी कल की बात है। हालांकि अब काफ़ी दिन हो गए लेकिन फिर भी मुझे इस सोफ़े को देख के ना अम्मी की बड़ी याद आती है। यहाँ पे हमेशा अम्मी बैठी होती थी, मैं तो ग्रॉसरी का व्लॉग बनाती थी तो इधर अम्मी का सर नज़र आ रहा होता था। लेकिन चले अल्लाह खैर रखे, बात तो रोज़ अम्मी से हो रही है, अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह ताला। तो हाँ, तो अभी मैं करती हूँ, जाती हूँ, कुछ चीज़ें लेके आ जाती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ, फिर जाती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ। तो मुझे किसी ने लिखा कि गुल इस तरह से आपका जो बजट है वो आप कैसे मेंटेन रखती हैं। तो पता है बजट में ये होता है आपको कि कुछ चीज़ें जो है ना आपको देखनी पड़ती हैं। अब जिस तरह से मैंने ज़िंदगी में जब से हम कनाडा आए हैं तब से मैं कैश पे ग्रॉसरी करती हूँ। तो जाना कि बाबा मुझे एक मंथली एक बड़ा अमाउंट दे देते हैं जो कि मेरी ग्रॉसरी का होता है। फिर वो मैं कैश रखती हूँ अपने पास और मैं कैश से ही अपनी ज़्यादा मोस्टली ग्रॉसरी करती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं अपने वीज़े या कार्ड से करूँ, मैं कैश से ही ग्रॉसरी करती हूँ। तो मेरे पास जब कैश होता है ना तो मेरी नज़र होती है कि मैंने अच्छा इतनी दफ़ा ग्रॉसरी की तो अब इतना लेफ्ट है, इतनी दफ़ा ग्रॉसरी की तो अब ये बचा है। तो ये सर्कल मैं देखती रहती हूँ। हाँ, अगर आप कार्ड से ग्रॉसरी करते हैं ना, आपके पास डेबिट है, वीज़ा है, तो फिर आपके लिए ट्रैक रखना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके पास कैश होता है तो ट्रैक रखना बहुत आसान है। आप काउंट कर लेते हैं। मैंने एक ना अपने बैग के अंदर मैंने एक जिप लॉक रखा होता है, उसके अंदर मेरे ग्रॉसरी के पैसे होते हैं और वो ग्रॉसरी के पैसे मैं सिर्फ ग्रॉसरी पे खर्च करती हूँ। महीने के एंड पे मैं देखती हूँ कि उसमें मैंने कितना बचाया, क्योंकि माशाल्लाह वो अच्छा खासा एक हैंडसम अमाउंट होता है। तो मेरे से वो उसमें से बच ही जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे से उससे पैसे कम हो जाएं। अगर हो जाएंगे तो मुझे पता है मेरे पास डेबिट भी है, मेरे पास वीज़ा भी है, मैं आराम से कहीं से भी खर्च कर सकती हूँ। लेकिन वो इतना एक हैंडसम एक अमाउंट है जो कि मेरा खर्च नहीं होता और मेरा चलता खैर से पूरा महीना। तो ये आपने सवाल किया था तो मैं यही आपको बताऊंगी। टिप यही है कि अगर आप अपने बजट को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप ट्रैक रखना चाहते हैं तो कैश यूज़ करना शुरू कर देखें। कैश यूज़ करेंगे ना तो आपको पता चलेगा और आपके हस्बैंड भी ना मुझे थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि समटाइम्स ये होता है वाइफ्स जो होती हैं उनको पता ही नहीं चलता कि वो कितना खर्च करके आ गई हैं। वो बस जाती हैं कार्ड स्वाइप करती हैं, जाती हैं कार्ड स्वाइप करती हैं, दैट्स इट। तो मैंने शुरू से ये चीज़ें हम लोगों ने थोड़ी सेपरेट रखी हुई हैं। जैसे कि वैसे ये बजटिंग पे मैं किस दिन बैठ के बात करती हूँ, क्योंकि मेरी बजटिंग बहुत अच्छी है और मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूरे घर को बजट के हिसाब से, अपने खर्चों के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से चलाया है। चले मुझे याद कराइएगा इस पे ना, कभी बैठते मैं आपको डिटेल से अपनी सारी चीज़ें दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो चलें अब मैं यहीं पे इसको तो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं लेके क्या आई हूँ। फिर बाकी देखेंगे क्या करेंगे, क्योंकि आज मैंने बड़ा अच्छा दिन स्पेंड किया मज़े का। आज मेरे बाल ऐसे लगे जैसे मैं विग लगाई हुई है, कसम से ऐसे लग रहा है जैसे वो विग नहीं लगाते शोज़ में लोग, हालांकि विग नहीं है, मेरे अपने बाल हैं। तो चलें आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हैं। ये चीज़ें जो मैं आज लेके आई हूँ इससे 3-4 गुना ज़्यादा अभी चीज़ें मेरी आनी हैं। अच्छा, मैं आपको टोटल आपको इसका अमाउंट भी बताती हूँ और मैं आपको इंडिविजुअल प्राइसेस भी बता देती हूँ, क्योंकि यार थोड़ी चीज़ें हैं मुझे याद है।
सबसे पहले तो मैंने, आपको याद होगा अम्मी आई थी ना, तो आपको याद होगा कि मैं गार्लिक पेस्ट एंड जिंजर पेस्ट लेके आई थी, तो मैं अब फिर लेके आई हूँ। अच्छा, ये तकरीबन आपको मिलता है एक $6 का। तो ये मैंने, आप देख लें, मैंने 7 लिए हैं, तो आप देख लें $6 का अराउंड एक है। तो ये मैंने लिए हैं। एंड पे आपको इकट्ठा भी बताती हूँ जितना अप्रॉक्सीमेटली मैंने आज खर्च किया। गोल्ड फिश क्रैकर्स के 2 बॉक्सेस मैंने लिए हैं। ये तकरीबन आपको मिलते हैं, ये वैसे तो होता है $12.99 का था, लेकिन आज सेल पे $9.99 का था, $10 का ये मिला। बेयर पॉज ये भी आई सेल पे थे, मैंने इसलिए 4 उठा लिए हैं। ये होता है नॉर्मली $6-7 का, लेकिन आज ये क्योंकि बड़ा पैक है 12 पाउचेस वाला, आज ये मुझे $5 का मिला। मिल्क टू गो ये बहुत महंगा, $3 का ईच है, ये भी सेल पे था, तो ये मुझे $2 का ईच मिला, तो ये $2 का मैंने एक लिया। नान के मैं 5 पैकेट लेके आई हूँ, रेगुलर प्राइस में मुझे मिले हैं $5 का, ऑलमोस्ट एक है। एग्स मुझे चाहिए होते हैं, एग्स तो इंडिया कह रही हूँ, इंडिया पाकिस्तान पता नहीं क्या बोल रही हूँ, क्या सोच रही हूँ। कनाडा में एग्स इतने महंगे हो गए हैं सीरियसली, आपको पता है ये 18 का पैक अराउंड $7-8 के हो गया। 12 का पैक जो है वो अराउंड आपको $480 $450 अराउंड $5 के 12 का पैक मिलता है। एग्स इतने महंगे हो गए हैं। और फिर ये लार्ज फ्राइज़, ये अब आप पिछले कोई 3-4 ग्रॉसरी से तो देख रहे हैं कि मेरे घर में ये परमानेंट आइटम हो गया है, और ये तकरीबन $9 का एक पैक था। तो ये देखें, ये सिर्फ चीज़ें लेके आई हूँ, ये देख लें, ये हैं टोटल, और इस पे मेरा तकरीबन $150 मैं लगा के आई हूँ आज। तो $150 की ये सिर्फ 4 चीज़ें आई हैं। नंबर ऑफ़ चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो चीज़ें कम हैं। तो अराउंड $150 मैंने आज पे किया है इसका। तो मैंने कहा चलें आज आपको ये दिखाती हूँ, फिर आगे चलते हैं और करते हैं हमारा बाकी का। आज हम वापस आ चुके हैं हमारे कॉस्मिक पिज़्ज़ा पे, जो कि है चिकन वाला। बड़े दिनों के बाद हम ये मिकाइल का रेड फेस देखें। चलो जिब्राइल पुत्र खोलो। आई बड़े दिनों के बाद, आई थिंक 4-5 वीक्स के बाद। बनाओ तो सही फिर थंबनेल फेस। यस चलें, ये देखें, हाँ जी निकालो, ये देखें। आज ना एक्चुअली मुझे चिकन की ना क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने इनको बोला आज चिकन वाला पिज़्ज़ा खाना है, मैंने वेजी पिज़्ज़ा नहीं खाना। हाँ जी चलो जिब्राइल बेटा निकालो। चलो ठीक है पाओ। चले जनाब जी, यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आज का ये व्लॉग आपको हमेशा के व्लॉग की तरह बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूंगी आपके साथ सेम टाइम पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, हमें रखें आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।